हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की क्लासेस और हरियाणा एडीओ की वैकेंसीज का एग्जामिनेशन की डेट हरियाणा की तो नहीं आई, राजस्थान की आ चुकी है। यहाँ पर हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट क्लासेस पढ़ रहे थे, अब ये हमारा डाउट सेशन की क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कुछ पर्टिकुलर डाउट जो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं, अगर उनमें कुछ क्वालिटी है या वो जो फोन पे नहीं सॉल्व हो सकते या नॉर्मल बातों से नहीं पूरे हो सकते, उनकी डिटेलिंग आपके लिए करना जरूरी होता है। राजस्थान जेई के पेपर के 2015 के पेपर में एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा है, जो ये क्वेश्चन आप लोगों के जूनियर इंजीनियर के लेवल से थोड़ा प्लस था, लेकिन आप लोग फिर भी इसके बारे में आपको बहुत सारी डिटेल इसमें जाननी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन था, ए स्ट्रीमलाइन बॉडी इज डिफाइंड, ऑप्शंस थे फ्लो इज लैमिनार, फ्लो इज along the streamline, flow flow separation is suppressed and drag is zero। ये चार ऑप्शन इसके अंदर दिए थे एंड दैट इज द सच ए क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। इतना बढ़िया क्वेश्चन ही आया था और इस क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, इस पर मैं आपके सामने चर्चा यहाँ पे करने वाला हूँ। और इसके लिए जब मैंने आपको टाइप ऑफ फ्लो के बारे में पढ़ाया था फ्लूइड मैकेनिक्स में, उस चैप्टर को आपको याद करना है। उस टाइप ऑफ फ्लो वाले चैप्टर में बहुत सारी बातें आपको बताई गई थी, लेकिन इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर सॉल्व करने के लिए क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। तो देखते जाइएगा। सबसे नंबर 1 पर है पाथ लाइन। अगर कहीं पर पाथ लाइन फ्लो है, पाथ लाइन फ्लो का मतलब क्या होता है कि कहीं किसी जगह पर कहीं पर अगर फ्लो इस तरह से हो रहा है कि फ्लो फ्लूइड के जितने भी पार्टिकल हैं वो एक निश्चित पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, पार्टिकल 4, ये निश्चित पाथ को अगर फॉलो कर रहे हैं तो नाम ही इसका है पाथ लाइन। पाथ लाइन का मतलब हर एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए फ्लूइड में बह रहा। फ्लूइड के अंदर असंख्य पार्टिकल होते हैं और असंख्य पार्टिकल में हर एक पार्टिकल अपने ही उस पाथ को फॉलो करे लेकिन दूसरे पाथ पे ना जाए, तो वो क्या कहलाएगा? पाथ लाइन फ्लो कहलाएगा। पाथ लाइन फ्लो जो हमारा होता है ये इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। फिर आते हैं इस पर, क्योंकि प्रश्न में स्ट्रीम लाइन के बारे में बात करी गई है, तो हम जितनी भी बातें इस प्रश्न में है सभी कुछ आपको बताएंगे। तो पाथ लाइन आपको समझ में आ गया। पाथ लाइन फ्लो में ये सारे पार्टिकल 3 डायमेंशनली मूव कर सकते हैं। 3 डायमेंशनली मूव कर सकते हैं, 2 डायमेंशनली भी मूव कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल का मतलब कि फ्लो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। 2 डायमेंशन का मतलब कि फ्लो एक्स और वाई एक्सिस की भी डायरेक्शन में हो रहा है। थोड़ा सा टफ बात है लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। 2 डायमेंशन का मतलब कि फ्लूइड का प्रत्येक पार्टिकल एक्स और वाई डायरेक्शन में, जो हमारा एक्स वाई एक्सिस है, इसी में ही गति कर रहा है। और अगर वो स्पेस में गति कर रहा है या कहीं पर, जैसे मान लीजिए कहीं से आप पानी का पाइप लेके खड़े हो गए और आसमान में पानी ऐसे किए हुए हैं, तो प्रत्येक फ्लूइड जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गति करते हुए गिर रहा है और एक कण, जो पीछे वाला कण है, आगे वाले कण का पाथ को फॉलो करते हुए चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक कण एक फिक्स पाथ पे, फ्लूइड का प्रत्येक कण एक फिक्स पाथ पे चल रहा है। तो ये क्या है? एक पाथ लाइन फंक्शन है। अब ये पाथ लाइन फंक्शन बोले या पाथ लाइन फ्लो है, इस पाथ लाइन फ्लो को स्ट्रीम लाइन फ्लो कब बोलेंगे इसको आपको जानना है, ठीक है। पाथ लाइन फ्लो को स्ट्रीम लाइन फ्लो कब बोलेंगे ये आपको जानना है। देखिए इसको मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखिए स्ट्रीम लाइन फ्लो तब बोला जाएगा जब फ्लूइड का प्रत्येक पार्टिकल ऐसे पाथ को फॉलो करे कि किसी बिंदु पर अगर टेंजेंट बनाई जाए, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा बनाई जाए, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी को वो शो करे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फ्लूइड एक बह रहा है, इसमें असंख्य पार्टिकल है, लेकिन हमने पार्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 इन 4 पार्टिकल के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे हम लोग। ये 4 पार्टिकल क्या है? एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हैं चारों पार्टिकल, लेकिन इस पार्टिकल का वेग कितना है ये पता करने के लिए हम पार्टिकल के चलने वाले रास्ते पर किसी बिंदु पर अगर टेंजेंट बनाए, तो ये टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से बनने वाला जो थीटा एंगल है, इसका अगर tan थीटा ले लिया जाए तो ये क्या बताएगा? इस पार्टिकल की वेलोसिटी बताएगा। बहुत टफ बात है ना, समझ में आती है? कैसे? देखिए अब आपको समझाता हूं। जब आप लोगों ने 10+2 में सर्कुलर मोशन पढ़ा, सर्कुलर मोशन में क्या था? एक पार्टिकल सर्किल में गति कर रहा है और इस जगह पर इसकी वेलोसिटी होती थी v बराबर r ओमेगा। याद आया?
एक पार्टिकल जो किसी सर्किल में मूवमेंट कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होती थी, v बराबर आर ओमेगा। यहाँ ओमेगा क्या होता था, केंद्र पर घूमने वाला कोण, आर होती थी रेडियस, और वेलोसिटी जो होती थी इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो सर्किल में घूम रहा है, इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाते तो हमको यहाँ पर क्या मिलती थी, पार्टिकल की वेलोसिटी मिलती थी। वहां पर सर्किल पे टेंजेंट बनाने पर वेलोसिटी मिलती थी और इसको लीनियर वेलोसिटी बोलते थे, और ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी बोलते थे। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच वहां रिलेशन था, और यहाँ पर ये वेलोसिटी आपको कब मिलती थी, जब हम सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करते थे। अगर कोई फ्लूइड किसी सर्किल के अंदर गोल गोल नाच रहा है तो आपको क्या लगता है कि वो फ्लूइड क्या स्ट्रीमलाइन मोशन में नहीं है? वो फ्लूइड स्ट्रीमलाइन मोशन में है। जैसे आपके यहाँ मिल्क के जितने भी कंडेंसर होते हैं, जहां पर हम लोग दूध के जो चिलिंग प्लांट होते हैं, जो हीट एक्सचेंजर होता है, उसके अंदर क्या होता है, कॉपर की पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, और उसके अंदर गर्म पानी ठंडा पानी क्या करता है, मूव करता है। तो जो पानी उसके अंदर मूव करता है तो वो एक निश्चित पाथ को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है, और उसके किसी भी बिंदु पर अगर टेंजेंट बनाएंगे तो उसके फ्लो की वेलोसिटी को वो शो करेगा। तो ये हमारी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन हुई, हमारी फ्लो की वेलोसिटी के थ्रू पार्टिकल की वेलोसिटी को जानने का मैथमेटिकल तरीका हुआ कि हम किसी बिंदु पर अगर टेंजेंट बनाए, या ये जो पार्टिकल है इस कर्व के थ्रू अगर मूव कर रहा है तो इस कर्व की जो इक्वेशन है उसका dy by dx निकाल लें तो भी हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी। जिस भी पॉइंट पर हम वेलोसिटी निकालना चाहें dy by dx निकालिए, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखिए और आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। थोड़ी सी टफ बात है, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही ये यूनिक चीज पेपर में पूछी गई है, और ये यूनिक चीज इतनी ज्यादा यूनिक है कि वो जेई के पेपर में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जेई के पेपर के हिसाब से बहुत प्लस था। कोई कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं से एग्जामिनर पूछ लेता, उसको भी नहीं यकीन होता कि शायद मैं इतना टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसको लगता है ये आसान है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। फिर आते हैं इसके आगे, स्ट्रीम लाइन में जब चारों पार्टिकल एक ही पाथ पर गति कर रहे हैं, ऐसे पाथ पर गति कर रहे हैं कि उनके पाथ पर कहीं पर अगर टेंजेंट बनाई जाए तो वो टेंजेंट उस पार्टिकल की वेलोसिटी उस पॉइंट पर शो करने लगे, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब आते हैं अगले पर, स्ट्रीक लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो जो आपका है ये आपको पाइप के अंदर देखने के लिए मिलता है, जहां पर हम लोग फ्लूइड पाइप होते हैं, या जो हीट एक्सचेंजर के अंदर जो फ्लूइड रन कर रहा है उसके जो पाइप होते हैं वहां पर हमें ये देखने के लिए मिलता है। स्ट्रीक लाइन फ्लो हमें कहां देखने के लिए मिलता है, जिस जगह पर, जैसे अब स्ट्रीक लाइन फ्लो क्या होता है इसको देख लीजिए, ये भी आपसे पेपर में पूछ सकता है। कहीं पर अगर पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा हो और पाइप आगे जाके सिमट गया और यहां पर एक नोजल लगा दी गई, क्या लगा दी गई, नोजल, तो यहां पर जितनी भी स्ट्रीम लाइन थी वो सब सिमट कर एक बिंदु पर इकट्ठी हो गई और यहां से नोजल से पानी बाहर निकलने लगा। तो सारी स्ट्रीम लाइन मिलकर किसी एक स्ट्रीम लाइन में कन्वर्ट हो रही हैं और यहां पर आकर क्या हो रही हैं, कलेक्ट हो रही है। सारी स्ट्रीम लाइन क्या हो रही है, नोजल के जस्ट बाहर क्या हो रही है, कलेक्ट हो रही है, और इसके आगे एक सिंगल स्ट्रीम लाइन बन जा रही है। मतलब पाइप के अंदर से फ्लो आया, कई सारी स्ट्रीम लाइन थी, प्रत्येक कण के चलने का अपना अपना पाथ था, और जब ये बाहर निकलने को हुआ तो क्या हुआ कि ये सारे एक बिंदु पर इकट्ठा हो गए और वहां से सिंगल स्ट्रीम लाइन आगे बढ़ गई। तो ऐसा कहां पर होता है, नोजल के केस में होता है। तो यहां पर जो ये सब एक बिंदु पर इकट्ठा होकर आगे चलने लगे तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, स्ट्रीक लाइन कहलाएगी, STREAKLINE, ठीक है। स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन। पाथ लाइन मैंने आपको बताया कि पार्टिकल अपनी जगह से मूव कर रहा है 3 डायमेंशनली, और उसके किसी भी बिंदु पर टेंजेंट बनाने पर जरूरी नहीं है कि वो उसकी वेलोसिटी दे दे, तो ये पाथ लाइन। स्ट्रीम लाइन, पार्टिकल एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा है और उसके किसी भी बिंदु पर, उस पाथ के किसी भी बिंदु पर यदि टेंजेंट बनाई जाए तो उस टेंजेंट का मान या उस स्पर्श रेखा का मान आपको उस बिंदु के कोऑर्डिनेट रखने पर वेलोसिटी देगा। किसकी वेलोसिटी देगा, उस पार्टिकल की। स्ट्रीक लाइन का मतलब कि कई सारी स्ट्रीम लाइन जब किसी एक पॉइंट पर इकट्ठी हो और वहां से सिंगल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रीक लाइन फ्लो कहलाएगा, ठीक है।
फिर आते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी, स्ट्रीम लाइन बॉडी, क्योंकि यहां पर स्ट्रीम लाइन बॉडी पूछा गया है तो स्ट्रीम लाइन बॉडी पर आते हैं। स्ट्रीम लाइन बॉडी, अब स्ट्रीम लाइन बॉडी होती क्या है इसके बारे में जान लीजिए। बॉडी विच सरफेस coincide with स्ट्रीम लाइन, ऐसी बॉडी जिसकी आउटर सरफेस स्ट्रीम लाइन से कॉन्साइड कर जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रीम लाइन बॉडी बोला जाएगा। ठीक है, स्ट्रीम लाइन बॉडी मतलब जैसे किसी जगह पर कोई फ्लो अगर हो रहा है, यहाँ पर कोई बॉडी मौजूद है, तो ये स्ट्रीम लाइन इस तरीके से बन गई कि स्ट्रीम लाइन जो है इसकी बॉडी को क्या कर गई, कॉन्साइड कर गई। ठीक है, इसकी बॉडी को कॉन्साइड कर गई, मतलब कि जो बॉडी फ्लो के बीच में आई, फ्लो होता हुआ पानी उसके चारों ओर चिपक कर ऐसे आगे बढ़ गया, तो वो क्या हो गया, बॉडी स्ट्रीम लाइन पर क्या कर गई, कॉन्साइड कर गई। अब जब कॉन्साइड कर गई तो स्ट्रीम लाइनों के बीच बॉडी क्या हो गई, अंदर बॉडी ऐसे ऐसे हो गई और चारों तरफ से फ्लो ऐसे बहता हुआ चला गया। तो अगर ये डार्क कलर से हम यहाँ पर उस बॉडी को बना दें जो फ्लो की डायरेक्शन के बीच में आ गई है, तो उस पर फ्लो कैसा हो गया, बॉडी के चारों तरफ उसे छूता हुआ आगे की तरफ चलता चला गया। तो ये स्ट्रीम लाइन बॉडी कहलाएगी, क्योंकि बॉडी की जो सरफेस है या बॉडी की जो आउटर सरफेस है, बॉडी की जो आउटर सरफेस है वो स्ट्रीम लाइन के साथ क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है। और अगर ऐसा ना हो तो वो कहलाएगी ब्लफ बॉडी। ब्लफ बॉडी क्या होती है कि अगर आपने किसी फ्लो के बीच में किसी बॉडी को डाल दिया या किसी पार्टिकल को डाल दिया या किसी ऑब्जेक्ट को डाल दिया और वो ऑब्जेक्ट इस तरीके का है कि फ्लो आता है और उसकी वजह से डिस्टर्ब होता है, स्ट्रीम लाइन बिखरती है और लेकिन उसकी सतह को छूते हुए आगे नहीं बढ़ती है, मतलब उस बॉडी की सरफेस को कॉन्साइड नहीं करती है, उस बॉडी की सरफेस को टच करते हुए नहीं जाती है, तो ये बॉडी क्या कहलाएगी, ब्लफ बॉडी कहलाएगी। ब्लफ, BLUFF, ब्लफ का मतलब क्या होता है, जो बेवकूफ बनाए। ठीक है, वो बॉडी क्या कर रही है, फ्लो को बेवकूफ बना रही है, लेकिन स्ट्रीम लाइन बॉडी फ्लो को बेवकूफ नहीं बना रही। फ्लो के बीच में तो गई, लेकिन फ्लो की जो स्ट्रीम लाइन नेचर है उसको उसने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन ब्लफ बॉडी क्या करेगी, स्ट्रीम लाइन नेचर को डिस्टर्ब कर देगी। तो स्ट्रीम लाइन बॉडी कौन सी बॉडी हुई, वह बॉडी जो फ्लो के बीच में आने पर उसकी आउटर सरफेस आपकी स्ट्रीम लाइन पर कॉन्साइड हो जाए, उसे बोलेंगे स्ट्रीम लाइन बॉडी। उसके बाद इस प्रश्न में एक जगह लैमिनार वर्ड भी यूज है, तो लैमिनार फ्लो के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहां पर ऐसा फ्लो जिसमें हम क्या बोलते हैं कि फ्लूइड हमारा पानी जैसे फ्लूइड है वो पतली पतली परतों में बह रहा है, पानी की पतली पतली परत है बह रही, जैसे ताश की गड्डी, ताश की गड्डी जैसे होती है ना, 52 पत्तों की ताश की गड्डी, एक उसको आप ऐसे मारिए तो क्या होगा, ऊपर वाला ताश बहुत दूर जाएगा, सबसे नीचे वाला कम दूर जाएगा। तो ये ताश की गड्डी जो है एक तरीके से क्या है, पतले 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 पतले, ऐसे ही इमेजिन करिए कि पानी कहीं पर बह रहा है तो वो ताश की गड्डी जैसा इमेजिन करिए, तो पतले पतले पानी की परतें हैं जो एक साथ ऐसे बह रही है, इसको क्या बोलेंगे, लैमिनार फ्लो। तो लैमिनार फ्लो में आपके जो लैमिनार फ्लो में स्ट्रीम लाइन की बात ही नहीं करते, लैमिनार फ्लो में पतली पतली परतों की बात करते हैं। तो अब आते हैं कि इन सारी चीजों को कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहां पर हमें कैसे करना है। देखिए पहले नंबर पे स्ट्रीम लाइन बॉडी इज डिफाइंड जब फ्लो इज लैमिनार। अब बॉडी अगर स्ट्रीम लाइंड है तो स्ट्रीम लाइन का इस्तेमाल होगा, और लैमिनार फ्लो में पतली परतों की बात करी जाती है, लाइन की बात नहीं करी जाती, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। स्ट्रीम लाइन बॉडी फ्लो इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन। ठीक है, स्ट्रीम लाइन बॉडी में क्या फ्लो स्ट्रीम लाइन के अलोंग होता है, तो यहां पर क्या है कि जब कोई बॉडी किसी फ्लो के बीच में आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लो डिस्टर्ब हुआ, जो स्ट्रीम लाइन चल रही थी वो नई स्ट्रीम लाइन वहां पर बनी। ठीक है, लेकिन ये अगर स्ट्रीम लाइन के अलोंग अगर फ्लो है तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो कहलाएगा, स्ट्रीम लाइन बॉडी नहीं कहलाएगी, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया।
अब देखिए चौथा ऑप्शन मैं गलत कैसे करता हूं, तीसरा क्योंकि यहां सही है, चौथा क्यों गलत करूंगा। यहां पर लिखा है ड्रैग इज 0। ड्रैग के बारे में अभी मैंने एक ऑब्जेक्टिव में बताया। ड्रैग फोर्स क्या होता है? ड्रैग वो होता है, आप जैसे कहीं पर आप बाइक अगर चला रहे हैं और हवा आपके ऊपर लग रही है और हवा आपके चारों तरफ कटते हुए पीछे जा रही है, आपको एक फोर्स महसूस हो रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ड्रैग फोर्स बोला जाता है। ड्रैग फोर्स बॉडी अगर स्ट्रीमलाइन हो या ब्लफ हो, दोनों ही स्थिति में अगर फ्लो के बीच में कोई बॉडी डाल दी जाए तो फ्लो बहता हुआ पानी उसको पर एक प्रकार का बल लगाएगा, वही हमारा ड्रैग फोर्स कहलाएगा। तो ड्रैग फोर्स तो 0 हो ही नहीं सकता, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन क्या है? फ्लो सेपरेशन इज सप्रेस्ड। ठीक है, फ्लो सेपरेशन इज सप्रेस्ड, चौथा, इसलिए तीसरा ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? सही हो गया। अब इस पर आते हैं कि इस तीसरे ऑप्शन में जो बात लिखी है फ्लो सेपरेशन इज सप्रेस्ड, ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इसके लिए मैं आपको लेके जाना चाहूंगा आपके नॉच और वियर वाले चैप्टर में, जहां पर मैंने आपको नॉच और वियर बताया था। ठीक है, नॉच और वियर, जहां पर आपने किसी रेक्टेंगुलर वियर्स के ऊपर से होने वाले फ्लो के बारे में पढ़ा था, वहां पर आपने सप्रेस्ड और कॉन्ट्रैक्टेड वियर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि इस प्रकार से कहीं पर अगर एक रेक्टेंगुलर वॉल है, ये आपकी एक रेक्टेंगुलर वॉल है इस तरीके से, और इस रेक्टेंगुलर वॉल में पानी अगर आता है कहीं से और पानी अगर बहना चालू करे, और इस पानी को जब बह रहा है तो इसको अगर आप ऊपर से देखें तो कैसा दिखाई देगा? ये रेक्टेंगुलर वॉल है, ये वॉल है जिसमें एक रेक्टेंगल जैसा वियर बना हुआ है, और पानी जो आपका आएगा, जैसे आप क्या करते हैं, बांध का पानी किसी जगह पर वॉल बना के रोकते हैं और पानी निकालने के लिए ऊपर ऐसे ही आयताकार कट बना देते हैं, तो पानी पहले लेवल बढ़ता जाता है, फिर इसी आयताकार वाली जगह से नीचे गिरने लगता है। तो इस आयताकार वाली जगह को हवा में उड़ के ऊपर से नीचे जब देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये इस तरीके से दिखेगा। बांध की दीवार दिखाई देगी और यहां पर जो आपके आयताकार जगह है वो दिखाई देगी। अगर पानी जो इधर से आ रहा है, वो उस पानी की चौड़ाई, मान लीजिए उस पानी की चौड़ाई b है, उस पानी की चौड़ाई आयताकार वियर की क्रेस्ट की लंबाई या शीर्ष की जो लंबाई l है इसके बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे? सप्रेस्ड वियर। और अगर ये पानी, आने वाले पानी की चौड़ाई इससे कम है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड वियर कहलाता है। सप्रेस्ड पर आप ध्यान दीजिएगा, सप्रेस्ड पे हम क्या बोल रहे हैं कि आने वाले पानी की चौड़ाई क्रेस्ट लेंथ के बराबर है। ठीक है, वियर की जो क्रेस्ट लेंथ है L, उसके बराबर है पानी जो आ रहा है उसकी चौड़ाई, जो पानी बाहर निकल रहा है उसकी चौड़ाई वियर की क्रेस्ट लेंथ के बराबर है, तो वो सप्रेस्ड कहला रहा है। ठीक है, यहां पर भी सप्रेस्ड वर्ड का इस्तेमाल है, और सप्रेस्ड वर्ड से एक ही सेंस निकलता है। सप्रेस्ड का हिंदी है दबा हुआ। सप्रेस्ड की हिंदी क्या है? दबा हुआ। इसका मतलब जैसे यहां पर फ्लो आया और नीचे क्रेस्ट की लंबाई क्या हो गई? फ्लो के नीचे दब गई, फ्लो के नीचे दब गई, पूरी की पूरी लंबाई फ्लो के नीचे दब गई। मतलब जो फ्लो की चौड़ाई थी उतनी ही क्रेस्ट की लंबाई है, इसलिए पूरी की पूरी लंबाई क्या हुई? फ्लो के नीचे दब गई, मतलब सप्रेस्ड हो गई, इसलिए इसको सप्रेस्ड बोला गया। इस केस में हम लोग कैसे सप्रेस्ड बोलेंगे? यहां पर जो स्ट्रीमलाइन बॉडी थी, इस बॉडी की जो आउटर सतह है, अब इसको मैं थोड़ा जूम करके बना रहा हूं, ये आपकी स्ट्रीमलाइन बॉडी हो गई। स्ट्रीमलाइन बॉडी के इधर और उधर से आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो गुजर रहा है। इस बॉडी की जो आउटर सरफेस है ये स्ट्रीमलाइन के अंदर क्या हो गई? बंद हो गई। जैसे यहां पर आने वाले पानी के नीचे क्रेस्ट की लंबाई बंद हो गई, वैसे ही इस स्ट्रीमलाइन के अंदर ये बॉडी की सतह बंद हो गई। तो क्या बोलेंगे इसको कि फ्लो का जो सेपरेशन है,
अब फ्लो सेपरेशन कहाँ हो रहा है? ये जो फ्लो आ रहा है ये इस बॉडी के आउटर सतह को टच करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो सेपरेशन कहां पर है? इस बॉडी की आउटर सरफेस, और जहां पर ये फ्लो की आखिरी वाला जो फ्लो का लाइन जा रहा है, ये यहां पर क्या है? सेपरेशन। तो बॉडी और फ्लो जिस पॉइंट पर सेपरेट हो रहे हैं, तो सेपरेशन जो फ्लो वाला है वो क्या है? फ्लो के अंदर पड़ रहा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि फ्लो सेपरेशन क्या है? सप्रेस्ड हो गया है। ठीक उसी तरह जैसे आने वाली पानी की चौड़ाई क्रेस्ट लंबाई के बराबर होने पर हम क्रेस्ट की लंबाई को सप्रेस्ड बोलते हैं, उसी तरह फ्लो के अंदर अगर बॉडी पड़ रही है या स्ट्रीमलाइन बॉडी की डेफिनेशन के अनुसार वह बॉडी जो फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो पर जिसकी बॉडी कोइंसाइड करे, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई फ्लो के बीच में कोई बॉडी आई और स्ट्रीमलाइन उसके आउटर सरफेस को कोइंसाइड कर रही है, तो वो बॉडी स्ट्रीमलाइन के अंदर पड़ेगी, मतलब स्ट्रीमलाइन के अंदर सप्रेस्ड रहेगी या दबी हुई रहेगी। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि फ्लो सेपरेशन स्ट्रीमलाइन के अंदर है, इसकी वजह से फ्लो सेपरेशन इज सप्रेस्ड। इसीलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ये एक छोटा सा प्रश्न आया था और इसमें केवल लड़कों ने तुक्का ही मारा होगा, लेकिन इसका कारण मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन में कई सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर हो रही हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो और इसके बाद आपके कुछ कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुई होंगे और आपको यहाँ से बहुत सारी बातें भी सीखने को मिली होंगी एक ही प्रश्न से। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड शब्बा खैर।